आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त 2024 यानी कि आज से 1 साल पहले आज ही के दिन मेरी एफएनएसी की रिपोर्ट आई थी और फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। यस, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। क्योंकि इतनी कम एज में, लाइक 28-29 की एज में किसी को भी कैंसर होना इतना नॉर्मल, वो भी ब्रेस्ट कैंसर होना इतना नॉर्मल नहीं है। लोग कहते हैं कि आपने फीड नहीं कराया होगा और या फिर कुछ और इश्यूज़ रहे होंगे। तो मेरे साथ एज़ यूजुअल कोई इशू नहीं था, कोई पेन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल। फीड भी, बेबी फीड जो होता है वो भी मैंने काफ़ी टाइम तक कराया था, तो ऐसा भी कोई इशू नहीं था। लेकिन इतनी कम एज में अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर होता है तो आज के टाइम में ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो 30 अगस्त जब मेरी फ़र्स्ट टाइम एफएनएसी की रिपोर्ट आई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वाकई में ऐसी चीज़ मतलब है या नहीं है, कहीं रिपोर्ट तो गलत नहीं है। और उसके बाद से 2-3 दिन हम लोगों ने अलग अलग हॉस्पिटल जा कर के, बड़े से बड़े हॉस्पिटल जो हो सकते थे वहाँ जा कर के हमने टेस्ट वगैरह कराने का कोशिश किया और फाइनली जा कर के एक काफ़ी बेस्ट हॉस्पिटल में बायोप्सी हुई, जिसमें रिपोर्ट आई मेरी करीब 9 सितंबर को कि मुझे वाकई में कैंसर है स्टेज 2 का। तो किसी की लाइफ अचानक से कितना ज़्यादा चेंज हो जाती है एक पल भर में। मुझे याद है वो 30 अगस्त जब मेरे हस्बैंड ने फ़ोर्स किया मुझे एफएनएसी कराने को, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मेरे आर्म्स में पेन हो रहा था। मेरे अंडर आर्म्स में पेन था और हाथ में पेन था और कहीं पेन नहीं था। हाथ में दर्द होने की वजह से मैंने डॉक्टर को दिखाया था और डॉक्टर को थोड़ा डाउट हुआ। फिर मेरी मैमोग्राफी वगैरह हुई तो मैमोग्राफी भी नॉर्मल थी, एक्सरे हुआ वो भी नॉर्मल था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आया था। और लास्ट एक जो टेस्ट हो सकता था वो एफएनएसी था, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप एफएनएसी करा लो तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाओगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि यार अंडर 40 ब्रेस्ट कैंसर इतना नॉर्मल नहीं होता है, तो मैंने उसको डिनाई किया। करीब 7-8 दिन मैंने वो टेस्ट को इग्नोर किया कि नहीं कराना। बट हस्बैंड के प्रेशर की वजह से मैंने वो टेस्ट कराया और करा करके मैं नॉर्मली घर आई और मुझे पता था कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और कभी कभी होता है कि डॉक्टर अपनी फ़ीस या टेस्ट से जो उनको बेनिफिट मिलता है उसके लिए वो लोग टेस्ट कराते हैं। बट मुझे लगता है कि जहाँ पे मैंने टेस्ट कराया था काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे और उन्होंने मुझे सिर्फ 2 घंटे में मेरी रिपोर्ट दे दी थी। यूजुअली एफएनएसी की रिपोर्ट जो आती है 2 से 3 दिन लग जाते हैं, बट एक मेजर इशू होने की वजह से उन्होंने 2 घंटे 3 घंटे में मुझे रिपोर्ट दे दी थी और मिल गई थी। और अचानक से मुझे शाम को 6 बजे क्लियर हुआ कि मुझे कैंसर है और इंस्टेंट मेरी लाइफ चेंज हो गई और मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई, मेरे बच्चे की लाइफ चेंज हो गई, हस्बैंड की लाइफ चेंज हो गई। और काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो कि 1 साल में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे दे करके गया, मेरी फैमिली को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दे करके गया। तो मुझे लगता है कि लाइफ चेंज हो जाती है अचानक से, बहुत इंस्टेंट, कि आपको पता भी नहीं चलता कि पल भर में क्या से क्या हो जाता है। कुछ बुरे से बहुत अच्छा हो जाता है और कुछ अच्छे से बहुत बुरा भी हो जाता है। तो हमें दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए लाइफ में कि कभी अच्छा कभी बुरा, दोनों चीज़ें होती हैं लाइफ में।